हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज को। चैप्टर नेम है आपका गेटिंग टू नो प्लांट। इसके प्रीवियस 2 वीडियो में हमने इसके चैप्टर को कवर किया और कुछ पॉइंट्स को कवर किया था, और आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट दैम इन योर नोटबुक। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़ करके बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। क्या स्टेम वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम स्टेम करता है? एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? रूट। दिस इज रॉन्ग, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है आपका, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो पत्तियां होती हैं, क्या वो पौधों को सीधा खड़ा करती हैं? ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स, क्योंकि इनको अपराइट स्ट्रेट खड़ा करने का काम कौन करता है? रूट्स। एंड थर्ड है आपका, रूट कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। क्या रूट वाटर को पहुंचाता है लीव्स तक? तो नहीं, ये पहुंचाने का काम कौन करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और कंडक्ट करने का काम कौन करता है? स्टेम, लीव्स तक। क्लियर? ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स स्टेमिन इन फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या किसी फूल में जो पेटल्स होते हैं, जो सेपल्स होते हैं, उनका नंबर क्या हमेशा इक्वल होता है? क्या हर एक, जैसे लोटस में या मैरीगोल्ड में, तो अगर आप दोनों फूलों को देखेंगे तो वो बोल रहे कि क्या दोनों में इक्वल होता है नंबर्स ऑफ पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमिन? दिस इज ऑल्सो ट्रू, सॉरी फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ई, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट। अगर किसी फूल के सेपल्स जुड़े हुए हैं, तो वो कह रहे क्या उनके पेटल्स भी आपस में जुड़े होंगे? तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि वो अगर सेपल्स जुड़े तो उनके पेटल्स क्या हो सकते हैं? सेपरेट हो सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर। अगर किसी फूल में पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो देन द पिस्टल इज ऑलवेज ज्वाइंट टू द पेटल्स। तो क्या उसका पिस्टल्स भी पेटल से जुड़ा होगा? तो मे और मे नॉट बी ज्वाइंट, वो जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ, एक आपको यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ करना है लीफ का। लीफ कैसी होती है उसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए। टैप रूट कैसा होता है उसको, और एक कोई भी फ्लावर का। तो आपके मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जैसे लीव्स का आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आपका ग्रीन पार्ट दिख रहा है उसे आप क्या बोलेंगे? लैमिना। जो बीच से जो वेन जा रही है उसे आप क्या बोलेंगे? मिड वेन, मिड रिब बोलते हैं, मिड वेन, लैमिना। और जो अदर जो रेटिकुलेट वेनिशंस है लीव्स में, तो इसको आप क्या नाम देंगे? वेन्स। और पत्ती जिससे जुड़ी हुई होती है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? पेटियोल। क्लियर? सेकेंड है आपका, टैप रूट में क्या होता है? टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उससे कई सारे साइड से रूट निकले होते हैं, जिन्हें आप लेटरल रूट बोलते हैं। टैप रूट में इस टाइप का फिगर आएगा। और आपका जो फ्लावर का डायग्राम होगा उसमें ग्रीन कलर के सेपल्स हैं, और ये जो 3 ऑरेंज कलर के दिखाए मैंने, ये आपके पेटल्स हैं, ये आपके स्टेमिन है, और बीच में आपका क्या है? पिस्टल। क्लियर? आपको इस तरह से ये डायग्राम ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम एंड इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस्ड इट। क्या आप अपने घर में या अपने पड़ोस में कोई इस तरह का प्लांट का नाम बता सकते हैं जिसका स्टेम क्या हो? वीक हो। और इस तरह के प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं? आपके घर में आपने अपने अगल बगल भी देखा होगा, कौन सा प्लांट होता है? मनी प्लांट है, जिसका स्टेम क्या होता है? वीक होता है, वो क्लाइंब करता है। ठीक है, उसे खड़ा होने के लिए किसी दूसरे प्लांट के या वॉल की सपोर्ट से वो क्या करता है? क्लाइंब कर जाता है। तो इट इज़ अ क्लाइंबर। तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इट इज़ अ क्लाइंबर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम। स्टेम, जो पौधे में स्टेम होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस मैंने नोट किए हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। ये तो सबसे पहला पौधे को सपोर्ट करता है। इट बियर्स इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स, ये पौधों के जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है? बियर करता है, जैसे कि पत्तियां भी इसी पे लगी होती हैं, फ्लावर्स भी, फल भी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। मतलब कि फूड एंड वाटर को जब रूट एब्जॉर्ब कर लेती तो वाटर को लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम। और जब वहाँ पत्तियां खाना बना लेती हैं तो उनको प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? स्टेम। क्लियर?
नाउ फोर्थ पॉइंट है आपका थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स मेक फूड। जो थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं। फिफ्थ है आपका स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट। स्टेम्स मॉडिफाइड हो जाते हैं कभी कभी किसमें, टेंड्रिल्स में, जो कि पौधे को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशंस। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि किस किस, जैसे वीट है, तुलसी है, मेज है, ग्रास, कोरिएंडर जो धनिया बोलते हो आप, जैसे चाइना रोज, तो इसमें किस तरह का, कौन कौन से पौधों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनकी पत्तियों में। तो तुलसी में कौन सा होगा, आप तुलसी की लीव्स उठाइएगा तो उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसका जो वेनेशन है वो किस तरह का, रेटिकुलेट वेनेशन, इट मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं उसकी पत्तियाँ। कोरिएंडर जो धनिया की पत्तियाँ होती हैं उसमें भी, और चाइना रोज में भी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इफ़ अ प्लांट हैव अ फाइब्रस रूट। अगर किसी पौधे में फाइब्रस रूट हैं तो व्हाट टाइप्स ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव हैव। तो इसकी पत्तियों में किस तरह का वेनेशन होगा। मैंने आपको क्लियर किया था कि जो फाइब्रस रूट होते हैं आप उनके पत्तियों को देख करके उनका रूट ऑब्जर्व बता सकते हैं कि किस तरह की रूट है। तो अगर वो पूछे रूट अगर इस तरह की है, फाइब्रस रूट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अगर फाइब्रस रूट है तो उसकी जो पत्तियों का वेनेशन होगा वो किस तरह से होगा, पैरेलल वेनेशन। और टैप रूट में कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशंस व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव। अभी मैंने बताया कि अगर किसी पौधे की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी रूट किस तरह की होगी, टैप रूट। आप उनकी पत्तियों को देखकर बता सकते हैं कि इसमें किस तरह की रूट्स प्रेजेंट है, तो टैप रूट हो जाएगा आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका is it possible for you to find that out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of leaf on a sheet of paper। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने एक पेपर की शीट ली और उसमें पत्ती का इंप्रेशन बना दिया, मतलब कि आपने उसको दूसरी नोटबुक से कवर कर दिया, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, इस तरह से एक इम्प्रेशन आ जाएगा। तो उसमें वेन्स वगैरह किस तरह का क्या है, पैरेलल है, रेटिकुलेट है। तो क्या आप इससे देख करके बता सकते हैं कि उसमें किस तरह की रूट प्रेजेंट होगी। तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि लीफ के वेनेशन से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें रूट किस तरह की है। रेटिकुलेट वेनेशन है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें कौन सी रूट प्रेजेंट होगी, टैप रूट। और अगर पैरेलल वेनेशन है तो उसमें कौन सी रूट प्रेजेंट होगी, आपकी फाइब्रस रूट। सो आपका आंसर होगा यस, इट इज पॉसिबल द प्लांट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशंस हैव टैप रूट व्हाइल द प्लांट हैविंग लीव्स विद पैरेलल वेनेशंस हैव फाइब्रस रूट। कि पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट, रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट। क्लियर। नो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स बताने हैं, कौन कौन से, एक फूल में कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे कि पौधे में अगर हम पूछे कौन से भाग होते हैं तो आप बताएंगे रूट होता है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम में आपकी लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स सभी आ जाते हैं ना। तो इसी तरह से वो पार्ट्स ऑफ दी फ्लावर को बोल रहे हैं कि उसको एक्सप्लेन करना है। सो फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ, जो एक फूल होता है वो किससे बनकर बना होता है, सैपल्स से, पेटल्स से, स्टैमेन से एंड पिस्टल से। सो सैपल्स क्या होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सैपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ अ फ्लावर। सर्किल जो फूल होता है उसके सर्किल में जो ग्रीन पत्तियों की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, दीज आर कॉल्ड सैपल्स। क्लियर। नेक्स्ट पेटल्स क्या है, पेटल्स कलरफुल होते हैं, किसी पौधे के फूल में दूसरे कलर का पेटल्स होगा और किसी और फूल में किसी और तरह का पेटल्स होगा। क्लियर। तो पेटल्स आर कलर्ड लीफ लाइक पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये भी होते पत्तियों की तरह लेकिन इनका कलर क्या होता है, अदर कलर के होते हैं ये। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट है आपका स्टैमिन। स्टैमिन क्या होता है, तो स्टैमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का एंड हैज टू पार्ट्स, एंथर एंड फ्लामेंट। सो स्टैमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड हैज टू पार्ट्स, एंथर एंड फ्लामेंट। आपका जो स्टैमिन होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होता है, जैसे आपने ये यहाँ पे ड्रॉ किया। सो ये किसकी तरह हो जाएगा, आपका स्टैमिन है। ये पूरा आप मिला करके इसको क्या बोलेंगे, स्टैमिन। दिस वन इज एंथर एंड दिस वन इज फ्लामेंट। क्लियर। मीन्स ये टू पार्ट से कंसिस्ट होता है, वन पार्ट इज एंथर एंड अदर पार्ट इज फ्लामेंट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का, फूल का एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गई है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ है पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर
एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। पिस्टल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और किससे कंसिस्ट होता है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ दैम हैव फ्लावर्स। यहाँ पे कुछ नेम दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से पौधों में फूल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रास लिखा, मेज लिखा, वीट लिखा, और जिस पे सर्किल किया है उसमें क्या होते हैं, फूल। जैसे चिली, टोमेटो, तुलसी। नेक्स्ट है आपका मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमग्रेनेट, पपाया एंड बनाना एंड लास्ट इज लेमन। क्लियर। सो इसमें क्या होते हैं, फूल प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस्ड फूड। नेम द प्रोसेस, वो पौधे का कौन सा भाग है जिसमें फूड फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सो आंसर होगा आपका लीव्स, क्योंकि लीव्स क्या करती है, फूड फॉर्मेशन करती हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। किस पौधे के फूल के किस भाग में आप ओवरी होती है। क्लियर। इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। ओवरी कहाँ होती है, तो पिस्टल वाला जो पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें क्या होती है, आपकी ओवरी प्रेजेंट होती है। क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, नेम 2 पार्ट्स इन विच वन हैज़ ज्वाइंट सेपल्स एंड अदर हैज़ सेपरेट। आपको 2 प्लांट के नेम लिखने हैं जिनके जो सेपल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, या फिर जिनके सेपल्स क्या हैं, सेपरेट हैं। सो ज्वाइंट सेपल्स में आपका क्या आ जाएगा, रोज एंड लोटस, एंड सेपरेटेड सेपल्स में क्या आ जाएगा, चाइना रोज, मस्टर्ड फ्लावर। क्लियर। सो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आइए इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू और हम एक्सप्लेन कर दें। सो लीफ वेनेशंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशंस, फर्स्ट इज रेटिकुलेट एंड सेकेंड इज पैरेलल वेनेशंस। क्लियर। आप लीफ वेनेशंस को ही देखकर बता सकते हैं कि जिसमें रेटिकुलेट वेनेशंस कुछ इस तरह से होता है एंड पैरेलल वेनेशंस लीव्स में इस तरह से होता है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। और जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसकी रूट कैसी होगी, टैप रूट। क्लियर। टैप रूट मीन्स एक मेन रूट होगी, उससे साइड से कई सारे रूट निकले होंगे। और जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा वो फाइब्रस रूट होगा। फाइब्रस रूट कैसा होता है, जिसमें कोई मेन रूट नहीं होगी, डायरेक्ट उससे कई सारी ब्रांचेस निकली होंगी सॉइल में। क्लियर। सो दिस इज अ फाइब्रस रूट। और सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। सो टैप रूट के एग्जाम्पल्स आपके मैंगो एंड हिबिस्कस मैंने ऑलरेडी पहले बताए हुए हैं आपको। एंड फाइब्रस रूट के बनाना, बैम्बू, मेज, वीट एंड ग्रास। आप और कोई भी लिख सकते हैं। क्लियर। सो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।